भारतीय समयानुसार 30 जनवरी की सुबह खबर आई कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक हादसा हुआ है। एक विमान और एक हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, जिसके बाद दोनों ही एक नदी में गिर गए। जो पैसेंजर फ्लाइट थी उसमें 64 लोग सवार थे और हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। हादसे में कितने लोगों के हताहत होने की खबर है, कहाँ एग्जैक्ट हुआ है, फ्लाइट ने कहाँ से उड़ान भरी थी, हमारे साथ न्यूज़ रूम में अर्पित है, ये आपको डिटेल से बताएंगे। अर्पित, देखिए, ये हादसा बुधवार की रात को हुआ। हालांकि हमारे पास ये जानकारी सुबह तक आई। ये हादसा वाशिंगटन के रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर हुआ। प्लेन जो है वो कंसास से आ रहा था। सबसे पहले हम आपको एयरलाइन कंपनी का एक आधिकारिक बयान पढ़वा देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें खबर मिली कि पीएसए द्वारा ऑपरेटेड अमेरिकन ईगल फ्लाइट 5342 विमान कंसास से वाशिंगटन के रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर आ रहा था, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अब यह हादसा कैसे हुआ? यह हादसा उस वक्त हुआ जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड होने जा रहा था। तभी पीछे से एक अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर उससे आके टकराया और इस टक्कर के बाद हादसा हुआ। टक्कर होने के बाद जो पास में नदी थी पोटोमैक, उसमें जाके इसके हिस्से गिरे। ये एक बार मैप में बता देते। हाँ, हम आपको मैप में दिखाते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे हादसा हुआ और कहाँ पे उसके हिस्से गिरे। देखिए, इस वक्त जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं मैप, ये जो हिस्सा है ये वाला, या ये है रीगन नेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे हादसा हुआ। इसके बाद जिस हेलीकॉप्टर की टक्कर हुई, उसके बाद विमान के हिस्से और हेलीकॉप्टर के हिस्से, इसके बगल में आप जो देख रहे हैं पोटोमैक नदी, इसमें जाके इसके हिस्से गिरे हैं। ये नदी है और ये है हमारा रीगन नेशनल एयरपोर्ट। इसमें कई सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी चल रही हैं सोशल मीडिया में कि कुछ लोग मतलब बता रहे कि ये हादसा एक मतलब किसी कॉन्स्पिरेसी थेरी के चलते हुआ है। इस पर क्या है और डोनाल्ड ट्रंप का इस पर क्या रिएक्शन है, इस पर आप एक बार जरा। देखिए, सबसे पहले सवाल उठने तो तभी शुरू हो गए जब ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि यार इसमें जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ट्रंप ने जो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया वो मैं आपको पढ़वा देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि प्लेन जो है वो एक तय रूटीन पर रनवे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से हेलीकॉप्टर सीधे प्लेन की ओर जाने लगा। आसमान साफ था, प्लेन की लाइट्स भी ऑन थी, लेकिन हेलीकॉप्टर ने अपने सामने जो प्लेन को देखा तो रास्ता क्यों नहीं बदला। कंट्रोल टावर ने भी हेलीकॉप्टर पायलट को जानकारी क्यों नहीं दी कि सामने प्लेन है। इस अनहोनी को रोका जाना चाहिए था, ये अच्छा नहीं हुआ है। तो इन्होंने, ट्रंप ने सवाल उठाए। हालांकि इस मामले की जांच जो है अब वो अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने शुरू कर दी है। और इससे पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी वो भी पढ़वा देता हूँ। उन्होंने व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान जारी किया गया था उसमें उन्होंने कहा था कि भगवान पीड़ितों की आत्मा को शांति दे, मैं स्थिति पर नज़र बनाए हुआ हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्लेन में जो यात्रियों की क्षमता थी वो 65 यात्रियों की थी, है ना। और हादसे के वक्त इस प्लेन में 64 लोग थे, जिनमें से 4 क्रू मेंबर थे। अच्छा, जिस हेलीकॉप्टर से टक्कर हुई उसमें 3 लोग थे, और इस हादसे में तकरीबन 19 लोगों की मौत हो गई है, जिनके शव जो हैं वो पास में जो हमने आपको नदी दिखाई पोटोमैक, उससे बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। तो FBI जांच करेगी इस हादसे की, और ट्रंप ने पहले ही बता दिया है कि इसके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। मामले में आगे जो अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ अर्पित थे जिन्होंने आपको पूरा मामला समझाया। कैमरे के पीछे विजय हैं। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।